अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या बनने की सोच रहे हो तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो कुछ एडवाइस और रूल्स बताने वाले हैं जो स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और जेफ बेजोस जैसे जीनियसेस यंग एंटरप्रेन्योर्स को समझाने की कोशिश करते रहे हैं ताकि स्मॉल बिजनेस सक्सेसफुल हो बजाय जल्दी फेल होने के। और हमने रिसर्च करके कुछ एडवाइस ढूंढी है ताकि अगर आप भी अनजाने में अभी बताए जाने वाली गलतियां कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देख के सीखो कि आपके लिए क्या सही और क्या नहीं। नंबर 1, फॉलो द 2 पिज़्ज़ाज रूल। ज्यादातर यंग और न्यू एंटरप्रेन्योर्स का एक विजन जरूर होता है कि जल्द से जल्द उनका स्मॉल बिजनेस ग्रो होकर एक कंपनी में बदल जाए और फिर उनकी काफी बड़ी टीम हो, ज्यादा एम्प्लॉइज हो ऑफिस मीटिंग्स में। और इसी सोच के साथ वो अपने स्टार्टअप के थोड़ा सा सक्सेसफुल होते ही जल्दी नए एम्प्लॉइज को हायर करना शुरू कर देते हैं और साथ ही नए ऑफिस में भी शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन असल में जेफ बेजोस कहते हैं कि न्यू स्टार्टअप्स को अपनी टीम का साइज इतना कम रखना चाहिए कि सभी टीम मेंबर्स का पेट मीटिंग के बाद सिर्फ 2 पिज़्ज़ास खा के भर जाए, उससे ज्यादा नहीं। और खुद जेफ बेजोस भी यही 2 पिज़्ज़ास रूल को अपनी टीम मीटिंग में फॉलो करते हैं और उनका मानना है कि यही रूल यंग एंटरप्रेन्योर को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब स्मॉल बिजनेस में जरूरत से ज्यादा बड़ी टीम बढ़ती जाती है तो साथ ही वर्क प्लेस में वर्क एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी कम होती जाती है। और यही जरूरत से ज्यादा बड़ी टीम और ऑफिस कई बार स्मॉल बिजनेस के फाइनेंशियल नुकसान का भी कारण बन जाती है। नंबर 2, लर्न फ्रॉम योर अनहैप्पी कस्टमर्स। अपने अनहैप्पी कस्टमर्स से सीखो। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स अपने नाखुश कस्टमर और क्लाइंट से दूर रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यही आपके प्रोडक्ट और सर्विस से नाखुश कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के अपग्रेड और ग्रोथ का कारण बन सकते हैं। जी हाँ, बिल गेट्स कहते हैं कि योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। अगर आप अपने स्टार्टअप को लॉन्ग टर्म के लिए कामयाब बनाना चाहते हो तो अपने नाखुश और नाराज कस्टमर्स पे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो बेस्ट सोर्स है ये सीखने के लिए कि आपके आइडिया, प्रोडक्ट और सर्विस में क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को आप कैसे ठीक कर सकते हो। नंबर 3, प्रिपेयर फॉर फाइनेंशियल चैलेंजेस। फाइनेंशियल चैलेंजेस के लिए तैयार रहो। 600 से ज्यादा स्मॉल बिजनेस से सर्वे और इंटरव्यू किया गया और उन इंटरव्यूज और सर्विस में पता चला कि कैश फ्लो और फाइनेंसेस स्मॉल बिजनेस के ग्रोथ जर्नी में ज्यादातर सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल्स होता है। स्मॉल स्टार्टअप और कंपनीज स्टार्टिंग में जैसे तैसे करके इन्वेस्टमेंट के साथ अपना सफर शुरू कर देते हैं। मिलने वाले रेवेन्यू से कुछ सेव, कुछ दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट और स्पेंड भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में आती है जब आपके कंपनी के पास सर्वाइव करने के लिए भी कोई फाइनेंशियल बैकअप और प्लानिंग नहीं होती। तो यंग एंटरप्रेन्योर को इस बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन से आप प्रॉफिट कमाना शुरू करें उसी के साथ मुश्किल वक्त के लिए भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलरेडी करके रखें, ताकि आपके स्मॉल बिजनेस को फाइनेंशियल बैकअप और सपोर्ट दे सके। नंबर 4, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी क्वालिटी है। हमारी जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट इनोवेटर और जीनियस एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब्स नए एंटरप्रेन्योर को एक एडवाइस हमेशा देने की कोशिश करते थे कि सभी क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर काम करें, क्योंकि खुद स्टीव भी क्वांटिटी की तुलना में क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करते थे और वो यही उम्मीद रखते थे कि यंग एंटरप्रेन्योर्स भी उनका यही एग्जाम्पल फॉलो करके अपनी सक्सेस अचीव करें। तो दोस्तों, हमें भीड़ से अलग चल के थोक के भाव में आइटम बनाने के जगह अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाने में ध्यान देना है। हमें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को अपने इंडस्ट्री का बेस्ट और वैल्यूएबल बनाने में अपनी क्रिएटिविटी डालनी है। तभी कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट पर भरोसा और आपके ब्रांड के साथ रिलेशन भी बिल्ड करते हैं और फिर यही ट्रस्ट और रिलेशनशिप आपके ब्रांड के लिए फ्यूचर में भी काम आती है। नंबर 5, पे अटेंशन टू मार्केट एंड सेल्स एज वेल। एक स्मॉल बिजनेस चलाना टफ होता है, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि उसे कैसे मार्केट करना है या अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है तो आपके सक्सेस के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। आप सिर्फ फेसबुक और ट्विटर में एड्स चला के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना काफी है और ये ब्रांड को लोगों के बीच पॉपुलर बना सकता है। आपको सीखना ही पड़ेगा कि कैसे अपने बिजनेस को फेस टू फेस बात करके मार्केट करा जाता है और अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करा जाता है। ये कम्युनिकेशन, सेल्स और मार्केट स्किल्स अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप अभी भी ये सीख सकते हो, क्योंकि यही स्किल्स आपके अदर कंपनीज के साथ डील्स और बिजनेस रिलेटेड मीटिंग में काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।